नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार का विवादित सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण वाला बिल अटक गया है। विधानसभा से पास होने के बाद यह बिल राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पास पहुंचा तो उन्होंने इस पर असहमति जताई है और बिल को अनुमोदन करने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू के पास भेज दिया है। गहलोत ने राज्य सरकार को भेजे एक पत्र में कहा कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षित अनुमति नहीं देता है, क्योंकि यह समानता अनुच्छेद 14, भेदभाव विरोधी अनुच्छेद 15 और सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर अनुच्छेद 16 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। बुधवार शाम को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की अहम बैठक हुई। पीएम आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष शामिल हुए। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगामी चुनावों पर चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि चुनाव की घोषणा एक सप्ताह के भीतर की जा सकती है। राष्ट्रीय नेतृत्व पर विचार विमर्श के अलावा बैठक में राज्य स्तर पर संगठनात्मक बदलाव पर भी चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए भाजपा के नए अध्यक्ष के नामों पर चर्चा हुई। रायपुर जिले की पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच के लिए महादेव ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित करने के आरोप में 2 राज्यों में छापेमारी कर 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। रायपुर जिले की पुलिस ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 8 लोगों को तथा असम के गुवाहाटी से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई से पहले ही छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले की जाँच कर रहा है। इन 14 गिरफ्तार लोगों में से छत्तीसगढ़ के 6, झारखंड के 3, मध्य प्रदेश के 2 और एक पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी है। अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को सैन्य अभ्यास किया और इस दौरान अमेरिका ने B-1B बम वर्षक विमान उड़ाए। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ दोनों देशों की संयुक्त निवारक क्षमता का प्रदर्शन करना था। अमेरिका और दक्षिण कोरिया नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, जिन्हें रक्षात्मक प्रकृति का बताते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया इसे आक्रामक अभ्यास के तौर पर देखता है। उत्तर कोरिया का मानना है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस प्रकार का सैन्य अभ्यास उस पर हमले की तैयारी के लिए करते हैं। टाइम मैगजीन ने साल 2025 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी कर दी है। इस साल की लिस्ट में राजनीति, एंटरटेनमेंट, साइंस और बिजनेस से जुड़े वैश्विक हस्तियों ने जगह बनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क तक टाइम मैगजीन की 2025 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में दुनिया भर के सबसे कुछ प्रमुख नाम शामिल हैं। इस साल टाइम मैगजीन की सूची में कोई भारतीय नाम शामिल नहीं है। 2025 की लिस्ट में शामिल वैश्विक हस्तियों और राजनीतिक दिग्गजों में मैक्सिकन राष्ट्रपति पद के दौड़ में सबसे आगे चल रही क्लाउडिया शीनबाम भी शामिल है। अन्य वैश्विक ताकतवर लोगों में जेडी वेंस, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, कीर स्टारमर, जेवियर माइली और फ्रेडरिक मार्ज शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीमच में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में परेड की सलामी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद स्थल पर सीआरपीएफ के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद परेड की सलामी ली। यह आयोजन सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित किया जा रहा है। सीआरपीएफ दिवस प्रतिवर्ष 19 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल द्वारा बल को ध्वज प्रदान किया गया था। इस वर्ष परेड 17 अप्रैल को विस्तार समारोह के तहत आयोजित की जा रही है। नीमच का ऐतिहासिक मूल्य भी इस अवसर पर विशेष महत्व रखता है। यहीं 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश शासनकाल में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना की गई थी, जिसे आजादी के बाद वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपीएफ का नाम दिया था। बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने अपने भाई के साथ दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। पटना पुलिस पिछले कुछ समय से रीतलाल यादव और उसके भाई की तलाश कर रही थी। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के साथ चीकू यादव, पिंटू यादव, श्रवण यादव और अन्य सहयोगी में भी दानापुर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। कल ही बीजेपी ने सोशल मीडिया पर रीतलाल यादव को फरार घोषित किया था। आरजेडी नेता तेजस्वी ने इसे एक साजिश बताया है। भाजपा बिहार पुलिस से पहले आरजेडी को बदनाम करना चाहती है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और फीस बढ़ोतरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अभिभावकों की शिकायतों और जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार भी इस मुद्दे को लेकर एक्टिव हो गई है। दिल्ली सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में सभी स्कूलों में निगरानी का अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच स्कूलों को नोटिस भी जारी किया गया है कि मानदंडों का गंभीर उल्लंघन करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डमी स्कूल का मतलब उससे होता है जब कागजों पर तो छात्र का नामांकन होता है, लेकिन वह कक्षा में नहीं होता। उनका ध्यान
ध्यान पूरी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग पर होता है। वक्फ को लेकर हुई प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ कथित छेड़छाड़ और उनके विस्थापन की जांच के लिए आयोग ने एक समिति का गठन किया है। NCW के अध्यक्ष विजय रहाटकर, सदस्य अर्चना मजूमदार और उप सचिव शिवानी डी के साथ कोलकाता पहुंची। टीम कल मालदा जाएगी। महिला आयोग की टीम 19 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों शमशेरगंज और जफराबाद का दौरा भी करेंगी। आप नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई की रेड पड़ी है। पाठक के घर पर यह रेड विदेशी फंडिंग मामले में हुई है। उन पर FCRA नियमों का उल्लंघन का आरोप है। सीबीआई की इस रेड पर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसी तरह की रेड गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान भी हुई थी। भारद्वाज ने दावा किया कि भाजपा ने आपके नेताओं को गिरफ्तार करवाया। भारद्वाज ने कहा कि पाठक को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए सीबीआई ने उनके आवास पर छापा मारा है। वहीं आपके राष्ट्रीय सचिव संदीप पाठक ने कहा कि भाजपा गुजरात में आपको एक बड़े खतरे के रूप में देख रही है, इसलिए आप नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।